एपिसोड की शुरुआत में हमें कैपिटल में एक मेन मिनिस्टर के घर का सीन दिखाते हैं, जहां एक स्टर्लिन नाम का ऑफिशियल मिनिस्टर से डिस्कस कर रहा होता है कि यांग मिंग हुआ ने जीचुआन शियू का कैपिटल में क्यों ट्रांसफर कर दिया था। क्या इसके पीछे जीचुआन शियू के खिलाफ कोई जाल तो नहीं बिछाया जा रहा। इस ओल्ड मिनिस्टर को चुआन शियू की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसका फैमिली नेम भी जीचुआन ही था। और वो स्टेरलिन को ये भी कहता है कि शियू बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा ही है, तुम भी उसे समझाना कि केयरफुल रहे। और उन्होंने खुद भी कुछ और बड़ी पर्सनैलिटीज से इस बारे में कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी। यहाँ स्टेरलिन उनसे लॉयल रहने का वादा भी करता है। फिर हम देखते हैं कि जी चुआन शियू अपना सफर पूरा करके वापस कैपिटल पहुंच जाता है अपने सिपाहियों के साथ। उसके साथ अपनी बग्घी में बैठकर वो राजकुमारी भी साथ साथ ही होती है। अब कुछ सिपाही राजकुमारी को लेकर कमांडर ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी सिपाहियों को चुआन शियू बैरक की तरफ लेकर जाने लगता है। बैरक जाते जाते रास्ते में चुआन शियू के फ्रेंड्स कैपिटल की सैर भी करते जाते हैं। लो जाई ने पहली दफा कोई बड़ा शहर देखा था, तो वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से गुजरते लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जी चुआन तो बातों बातों में उसे पेंडू भी कह देता है और बाकी भी सारे उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ हमें एक फ्लावर शॉप पर एक गर्ल आहनिंग दिखती है, जो कि उन फूलों से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ पर खड़ा एक लड़का जिसका नाम सिवैन कियांग था, वो उससे फ्लर्ट करने लगता है और वो बुके उसे गिफ्ट भी करना चाहता था। आनिंग इनकार कर देती है, वहां से जाने लगती है, लेकिन वो जाते जाते बार बार उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर लो जाए आता है, एक जोरदार पंच दे मार के उसे गिरा देता है। ऊपर से जब शियू वहां पहुंचता है तो आनिंग उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो दोनों काफी देर तक खड़े एक दूसरे को देखते रहते हैं। यहाँ पर मौका देखकर सिवैन कियांग फिर से लुओ जाई से फाइट करने लगता है, लेकिन जी शियू को देखकर उससे लड़ने की भी ट्राई करना स्टार्ट कर देता है और ऑफ कोर्स बुरी तरह से पकड़ा जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि निंग जी चुआन के परिवार से है, वो उनकी इकलौती लीगल हायर है। ये सुनकर सिवन वहां से भाग जाता है। जीशियू जीचुआन फैमिली में बड़ा जरूर हुआ था, उन्होंने ही पाला था, लेकिन वो अडॉप्टेड था, उनका अपना बेटा नहीं था। तो वो असली फैमिली मेंबर यानी कि निंग के सामने झुक जाता है। ये बात निंग को अच्छी नहीं लगती थी। वो कभी भी उसे बाहर वाला नहीं समझती थी। वो उसे हाथ पकड़ कर रिक्वेस्ट करती है कि आर्मी बैरिक्स में रहने की बजाय तुम इस दफा जीचुआन हाउस में ही रहो। लेकिन जब उसके फ्रेंड्स भी साथ मिलकर सारे रिक्वेस्ट करते हैं तो जी शियू को मानना ही पड़ता है। फिर वो लोग जीचुआन हाउस में चले जाते हैं। वहां पर जी शियू को कुछ यादें आती हैं कि वो और निंग बचपन से इकट्ठे ही खेला करते थे। निंग तो हमेशा से ऐसा लगता है कि जैसे उसे लाइक करती थी। फिर निंग और शियू कुछ पुरानी बातें करते हैं और निंग उसे अपनी फैमिली और साथ साथ कैपिटल के कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स के बारे में भी बताती है। और फिर वो अपने एक राइवल लीडर की इतनी अच्छी मिमिक्री करती है कि वो दोनों मिलकर बहुत हंसते हैं। यहाँ पर उन्होंने काफी सारे सिपाही भी ज्यादा रख लिए थे, क्योंकि निंग की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही थी। वहां से जाते जाते बातें करते करते निंग गिरने लगती है, तो शियू उसे आगे बढ़कर संभाल लेता है और फिर ऑकवर्ड फील करके शियू शर्माता हुआ वहां से निकल जाता है। वहां से जाकर वो सीधा कमांडर ऑफिस पहुंच जाता है, जहां मीटिंग के लिए बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं और वेट में होते हैं। वहां दो कमांडर्स की आपस में इस बात पे बहस होने लगती है कि शियू तो इतना जूनियर है, उसे इस मीटिंग में क्यों बुला लिया है। लेकिन जीचुआन शियू बहुत कमाल की महारत रखता था। वो अपने तरीके से मक्खन लगाई हुई बातें करके उनकी लड़ाई को दबा देता है। यहाँ पर हमें एक बूढ़ा ऑफिसर नजर आता है जिसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, तो जीचुआन शियू को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। वो उसी के पास खड़ा होता है कि बाकी सारे ऑफिसर से एकदम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यांग मिंग हुआ के आने का अब वक्त हो गया था। और यहीं पर ही पार्ट नंबर 3 खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये एक ऑन गोइंग एनिमी है
और इसकी एक हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज होती है, जिसकी ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स के आसपास होती है। तो इसकी इतनी ही एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर पाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।